Welcome to this video. Today topic is how we multiply the surds. Question number 1 is determine the product of 2 under root 3 and 3 under root 5. So first step, product mean multiplication. So you will just write these two surds as this multiplied by 3 under root 5. So in case of multiplication, we multiply the like terms. कि इसके जो आउटसाइड है, जैसे यहाँ पे जो आउटसाइड है वो 2 है और ये जो है ये 3 है, तो दे विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर. सो 2 टाइम्स 3 इज 6. और फिर ये जो आपके स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये 2 सेपरेट स्क्वायर रूट्स है. जो रूल्स हमने इसको डिस्कस किए हुए हैं, तो जो सर्ड के रूल्स हैं उनमें से एक रूल ये था कि व्हेन वी हैव टू सेपरेट सर्ड्स, so you can write them under one square root sign. So I will just write these two under one sign, 3 times 5, and just multiply these two, we will get 15. So this is the answer of question number 1. Okay, question number 2, simplify the surds. Again, 21 multiplied by 15. As these are multiplying, so using the same rule, we can write 21 multiplied by 15 under one square root sign. Okay, अब next हमारे पास 2 options हैं. फर्स्ट ऑप्शन है इसके 21 के हम सेपरेट फैक्टर्स इधर ही बना लें और 15 के सेपरेट बना लें. और सेकंड ऑप्शन है कि आप पहले 21 और 15 को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट अ बिगर नंबर, और फिर उसके आप फैक्टर्स बना लें. तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट. आप इधर सेपरेट बनाएं, इजी वर्किंग है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. अब जैसे 21 है, 21 जो है इसके 3 7 ही बनते हैं, दैट्स इट. ठीक है, 3 7 और फिर 7 1. अगर आप 15 के बनाएंगे तो 3 टाइम्स 5 जो है और फिर 5 1 इज दी 5. इट मीन के 21 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 and 15 factors are 3 multiplied by 5 under the square root sign. Now we have to search the pairs if they exist. Yes, we have 2 3s. आपका एक ये भी 3 है, एक हमारा ये भी 3 है, तो we can write this at 3 square and 7, और जो 5 है ये सिंगल है, इनका स्क्वायर नहीं है, तो it will be the same 7 multiplied by 5. Okay, अब the last step है, this square and square root will cancel each other. This 3 will outside, and inside 7 multiplied by 5. So जो final answer है, that is 3 7 5 is the 35. So this is the answer of question number 2. Okay, now question number 3 है, slightly ये changed है जो भी हमने किए, कि there are 2 brackets and they are multiplying. Expand and simplify. 2 times this. Okay, I will just writing the third identity, that was a plus b into a minus b is equal to, it is a square minus b square. देखिए, जो फॉर्मूलाज होते हैं वो किसी एक टॉपिक के लिए नहीं होते, वो किसी भी टॉपिक में अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी करें तो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला. अब ये तो हमने एल्जेब्रा में फॉर्मूला किया हुआ है, अब टॉपिक हम सर्ड का पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जरा इन 2 ब्रैकेट्स को ऑब्जर्व करें. इसकी फर्स्ट टर्म 2 है, इसकी भी फर्स्ट 2 है, अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 है. चेंज ऑफ साइंस है, यहाँ प्लस है या माइनस है, सो यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी. तो इट विल बिकम 2 स्क्वायर minus
अंडर रूट 3 स्केयर। तो 2 स्केयर तो आपका 4 है। अब स्केयर और स्केयर विल कैंसिल ईच अदर, 3 इज लेफ्ट, सो आंसर जो है वो हमारा 1 है यहाँ। तो ठीक है, हमने अगर तो ये आइडेंटिटी की शेप बन रही है तो आप उस रूल्स पे अप्लाई करें। अब ऐसे नहीं होगा कि हर क्वेश्चन पे ही अब शेप बनेगी। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि उसमें ये आइडेंटिटी वाली शेप नहीं बन रही। तो चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखते हैं जो मैं भी बात करूंगी सर फिर हम क्या करेंगे। अब तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो इट शेप इज नॉट मैचिंग विद द आइडेंटिटी है। फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इट मीन्स क्या वो आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। तो फिर हमने इसको ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन से इसको हमने सॉल्व करना है। दीज टू ब्रैकेट्स आर मल्टीप्लाइंग। सो जैसे हम आम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो इसको आपने ऐसे ही सॉल्व करना। दिस 1 विल मल्टीप्लाई विद दिस 2, so 1 times 2 is 2, plus into minus minus. Now 1 into this, it will be 1 under root 3, so just write under root 3. Then you will multiply these two. So 2 or these under root 3 जो है, these are different terms, so you will write 2 under root 3 है. And now this will multiply with this, plus into minus minus, under root 3 multiplied by under root 3. तो जो आपकी वर्किंग है, जो स्टेप्स हैं, वो आपने सारे शो करने। ओके, अब ये 2 - अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 है। ओके, you can write them under one sign, so it will be 3 multiplied by 3 whole under root. Now these two are like terms. अब देखिए इन दोनों के जो सर्ड्स हैं वो सेम है। अब यहाँ पे इसका, यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है, नंबर है, लिखा नहीं है, 1 है यहाँ पे। तो अभी हमने एक जो वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली थी, कि अगर सेम सर्ड्स हो तो इनके जो आउटसाइड जो नंबर्स होते हैं, जस्ट सिंप्लीफाई करें और यू विल गेट योर आंसर। ओके, अब दिस 2 जो है, दिस विल रिमेन द सेम। अब ये -1 है, ये +2 है, तो यू विल हैव +1 अंडर रूट 3 है। अगेन आई रिपीट, आपके सर्ड्स पे कोई चेंज नहीं आएगी, वो एक दफा आएगा। इसके जो आउटसाइड नंबर्स हैं आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। ये -1 है, ये +2 है, तो -1 +2 विल गिव अस +1, और सेम सिंगल सर्ड एक आएगा। और माइनस, देखिए ये जो 3 और ये 3 है ना, यू कैन राइट दिस एज 3 स्केयर। अब 2 प्लस, अब ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट अंडर रूट 3 माइनस। तो दिस स्केयर और स्केयर विल कैंसिल ईच अदर, सो वी हैव ओनली 3 लेफ्ट। अच्छा, अब आप देख लें, ये 2 है और ये 3 है, ये दोनों नंबर्स हैं, हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। +2 है, ये -3 है, इट विल बिकम -1 प्लस अंडर रूट 3 है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। कि अगर आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, तो आप उसमें वो फॉर्मूला अप्लाई कर लें। अब जैसे यहाँ पे यूज नहीं हो रही, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है और फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, दैट्स इट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक और टाइप का क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिल सकता है, कि देयर इज अ ब्रैकेट है और फिर उसका स्केयर है। ठीक है। अच्छा, अब जब भी ब्रैकेट का स्केयर है तो आपकी जो आइडेंटिटी नंबर 2 है, जो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है, कि a - b होल स्केयर, इट इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। ठीक है, जब भी ब्रैकेट का स्केयर होगा, डू रिमेंबर कि आपने आइडेंटिटीज को ही अप्लाई करना होता है। ये कोई आपको बताएगा नहीं, यहाँ पे देखिए सिंपल क्वेश्चन में सिंप्लीफाई ही लिखा होता है, बाकी आपने खुद इसको अंडरस्टैंड करना। देयर इज अ ब्रैकेट है, फिर स्केयर है। ओके, अब यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट दिस वन एज 1 स्केयर -2a, और ये है b, प्लस b स्केयर।
अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो माइनस का साइन है उसको यहाँ पे लिखना ना शुरू कर दीजिएगा। माइनस सिर्फ फॉर्मूले के साथ आता है, जो टू लिखते हो आप, आगे कोई माइनस नहीं आना। तो इसमें इस चीज से अवॉइड करिएगा, ये आप नहीं कर सकते। अब वन स्केयर जो है ये वन है। दीज आर मल्टीप्लाइंग, जो लाइक टर्म्स है यू कैन मल्टीप्लाई। टू टाइम वन इज टू, टू टू इज द फोर, और अंडर रूट सेवन एज इट इज प्लस। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप स्केयर लेंगे तो इनसाइड स्केयर आपकी टू टर्म्स हैं, टू है और अंडर रूट सेवन है। तो यू विल टेक द स्केयर ऑफ दीज टू नंबर्स, टू स्केयर इज फोर। अब स्केयर और स्केयर विल कैंसिल, सो इनसाइड यू विल हैव सेवन एज वेल। ठीक है, हमने क्या करना है कि इस टू का इसका भी स्केयर लेंगे जो कि फोर मिलेगा। और जब आप सेवन स्केयर रूट का स्केयर करेंगे तो स्केयर रूट और स्केयर ये आप इसमें कैंसिल कर देंगे, तो ओनली सेवन विल बी देयर। ओके, नाउ जस्ट सिंप्लीफाई वन एज इट इज, दिस एज इट इज, सेवन टाइम्स फोर जो है वो 28 है। Now we have two like terms है, वन भी है और ये 28 है, numbers है, we can simplify. So 29 minus 4 under root 7. So this is the answer of this question. Again, be careful, you cannot subtract 29 minus 4. इससे पहले भी मैं एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये दोनों डिफरेंट टर्म है, लाइक टर्म्स नहीं है, तो आप इनको माइनस नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे ट्राई की है कि जितने पॉसिबल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे आपसे डिस्कस कर लूँ। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 6, एक टोटली डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। यू आर गिवन दैट 775 स्क्वायर रूट जो है it is equal to 5 under root k, where k is an integer. Find the value of k. ठीक है, हमें k की वैल्यू चाहिए। ओके, देखिए ये 775 का स्क्वायर रूट है। सो फर्स्ट स्टेप विल बी वी विल मेक द फैक्टर्स ऑफ 775। Okay, in the table of 5, 5 times 1 is 5, 5 5 the 25, 5 5 the 25. Again, in the table of 5, 5 3 is the 15 and 5 1 is the 5. अब 31 जो है इट इज अ प्राइम नंबर, किसी के टेबल पे नहीं आएगा, जस्ट 31 टाइम्स 1 ही आएगा। ठीक है, just let me check again. 5 yes, 5 3 yes, yes, okay. It means that we can write 5 square multiplied by 31 under root is equal to 5 under root k है। ये इक्वेशन है, ठीक है, आपने राइट साइड को भी साथ लिखना है। ओके, नाउ दिस स्क्वायर और स्क्वायर विल कैंसिल ईच अदर, दिस 5 विल कम आउट। अब 31 का स्क्वायर नहीं है, इट विल रिमेन इनसाइड, इज इक्वल टू 5 अंडर रूट के है। मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कि आपने बोथ साइड्स को कंपेयर करना होता है। अच्छा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो के कैसे मिलेगा कि आप देखें यहाँ पे आउटसाइड जो स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अब इन साइड 31 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 30, आपके राइट साइड पे के है। तो एक तो ये है कि कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो यू कैन से सर के जो है सर 31 है, ठीक है, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ये मैथ में टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड, अगर आप कुछ बच्चों को सर ये आपने कैसे किया है, तो उनके लिए इसको मैं आगे फर्दर पूरा सॉल्व भी कर सकता हूँ। और वो कैसे है कि जस्ट टेक दिस 5 टू दिस साइड, मीन कि 5 अंडर रूट 31 over 5 is equal to k under root. Okay, I have taken this 5 to the left hand side. Of this 5 will cancel with this one. So we are left with 31 under root
equals to k under root. Now take squares on both sides. इधर भी स्केयर कर लें, यहाँ पे भी स्केयर कर लें. So these two will cancel. 31 is equal to k है. स्केयर और स्केयर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे. तो बोथ जो मेथड्स है ना, आंसर आपका सेम ही आएगा. So that's it for today. Thank you for watching this video.